पाकिस्तान में हुई जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं। और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आज़ाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये तहरीक तब से चल रही है जब उनके नवाबों को मुशर्रफ ने मारा था, ठीक है। और नो डाउट तब से कुछ ऐसी आर्मी भी बनी, उसके बाद कुछ ऐसी तहरीकें भी चली कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम जो है ना बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है या उसके ऊपर कोई हमें शवाहद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है और आप देखें कि मैं खुद बलूचिस्तान में विज़िट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको ख़तरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा एफसी भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को हम जो मर्जी बात कर लें, यहाँ पे हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलूचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखें ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि जी सी पैक से हम जो है ना वो लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दिया ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज़ के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो बातें कर रहे थे वो कह रहे हैं कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली। आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज़ के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो बीएलए अब किन के हाथों में आ चुके, स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा
उसके अंदर कौन था, एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही है। पहले ये जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, मैं ये चीज़ जो है अपने ऑन कैमरा अपनी वीडियो में भी चलाऊंगी। अब वो सारे बीएलए के अंदर से निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि बीएलए के वो, मैं तो हम लाहौर की बात कर लेते हैं। हम ऐसी यूनिवर्सिटी में गए, यहाँ पे स्टूडेंट बलोची जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हम डिग्री लेके बीएलए में शामिल होंगे। अच्छा। ये बात बताएं फिर क्यों पावरफुल इतनी बीएलए हो रही थी ना। इसको देखें, हम जो अगर किसी का कोई मसला है, नो डाउट मैं अगर लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, पंजाब के अंदर रह रहा हूँ, सानू केड़ा वो सही पूरे हक मिलते पे ने, ठीक है ना। नो डाउट वो जिस जगह पे हम आगे बढ़े आ गए तो वहाँ पे थोड़ी सी लाहौर को डेवलपमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ना, अगर बलूचिस्तान का मसला है, केपीके का मसला है, तो वहाँ पे जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो कहाँ पे है, ठीक है ना। उन्होंने भी तो काम करना है ना। वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था वो कहाँ पे है, उन्होंने भी तो काम करना था। नो डाउट बलूचिस्तान की थोड़ी सी तहरीक देखें तो 1947 में बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया। अब हम सारा मलबा इसका इंडिया पे डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो रो जो है ये तमाम साजिश कर रही है और इंडिया ये जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रहा है। तो मुझे बताएं कि 1947 में फिर बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया था, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था। देखें, बलूचिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल कोई लिंक था ही नहीं उस टाइम। ये आप जितनी मर्जी बात कर दें वो कि मतलब बलूचिस्तान को इंडिया ने क्यों नहीं मिलाया, उस टाइम कुछ रियासतें थी बलूचिस्तान की जो वैसे, क्योंकि देखें छोटी रियासतें होती हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे बहुत सी रियासतें जब पार्टीशन हुई इंडिया के साथ मिली, ठीक है ना। कुछ रियासतें पाकिस्तान के जो करीब थी, उन्होंने समझा कि यार यहाँ से हमारा ट्रेड का रास्ता होगा, यहाँ से पानी आएगा, हम यहाँ से सिस्टम लेंगे, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। तो उस टाइम जो बलूचिस्तान था ना, कुछ रियासतें बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान के साथ मिल गई थी, फिर रह गई थी मतलब कल्लात के, वो खान ऑफ कल्लात जो थे, कायदे-ए-आज़म उनके पास गए, उन्होंने जो है ना वो उनको जो भी बातचीत उनकी हुई, ठीक है ना, उनको इंस्पायर किया, जैसे भी किया, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। फिर उसके बाद उनके मसले मसाइल कैसे शुरू हुए, नो डाउट आपको पता है वहाँ पे था नवाबी सिस्टम, ठीक है ना, नवाब होते थे, जिरगे लगते थे, ठीक है ना, जिरगा सिस्टम था। तो अब जाकर जहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे कानून को दाखिल करेंगे, वो चीज़ें दाखिल करेंगे, उनको पता है कि यार यहाँ पे तो नवाबों की जो है नवाबी ख़त्म हो रही है। उस वजह से ये मामला ज़्यादा ख़राब हुआ। जब इनका मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ, मुशर्रफ ने किया, या उसके अलावा ऑपरेशन शुरू हुआ, तब हुआ। नो डाउट ये बात हम चाहे जितनी मर्जी कर ले, इशू लाजमी है, बलूचिस्तान में भी इशू लाजमी है। हर बलूचिस्तान अब की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम तमाम बलूचियों की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं बीएलए की। बीएलए क्या चाहता है, क्या बीएलए आज़ादी चाहता है या वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है। देखें, मैं एक बात करूँगा, पहली बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना खुल के बीएलए की वो, जैसे हम बीएलए ने तो वीडियो चलाई ना कि हमने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये बीएलए ने किया। आप मुझे दिखा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बोला हो, प्रॉपर हुआ हो कि ये बीएलए ने किया, हम इनको ख़त्म करेंगे। आप देखें उससे पहले पेशावर में जो बच्चों के स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तब हमने कहा जी हम एक्शन कमेटी बनाएंगे, तब हमने कहा जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है ना, टीटीपी ने हालांकि उसको एक्सेप्ट भी किया। तो भाई फिर हमने एक्शन कमेटी बनाकर क्यों ख़त्म नहीं किया। अब आगे ट्रेन हाईजैक वाला मामला हो, उसके अलावा इतने मामला होते हैं, हम फिर कहते हैं जी ये एक्शन कमेटी बनाएंगे। छोटा सा भी मामला होता है, हम कहते हैं जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। भाई अगर इंडिया इन्वॉल्व है इसके पीछे, अगर आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो आपने रोकनी है या मैंने रोकनी है। वो अगर स्विट्जरलैंड से हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो आपके फॉरेन पॉलिसी की सवाल मेरा है ना कि अगर हमें पता है कि एक काम इंडिया करवा रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तरफ हम इंडिया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, भी हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इंडिया और रॉ ये करवा रहा है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डेड है, और जिसे हम कहते हैं ना खस्सी, पाकिस्तानी मीडिया में ओपन कहता हूँ बिल्कुल डेड है। एक तरफ हम इंडिया से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। इंडिया जब ये बात कहता है ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो फिर इंडिया ना तो हमारे साथ ट्रेड करता है और ना ही हमारे साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत करना पसंद करता है, और ना ही अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजता है खेलने के लिए। तो फिर अगर हमें ये बात कन्फर्म है कि रॉ पाकिस्तान में सब बहुत ज़्यादा एक्टिव और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रॉ करवा रही है, तो हमने किस भाई बिहाफ इंडिया से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर ली है। आप एक बात बताएं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ना ये फेक है, ये कोई आपकी या मेरी न्यूज़ नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, हमारी एमएनए तक या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ ऐसे या हमारी सहाफ़ियों ने डिस्कस किया कि हमने जो है ना इंडिया से चीनी मंगवाई है और हमने दुबई से भी चीनी मंगवाई है, ठीक है ना। और आप देखें अगर 400-500 टन दुबई से मंगवाई है तो दुबई वाली चीनी भी 100% इंडिया से ही आई है। तो वो अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे सीधी सी बात है हमारी दोगली पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इंडिया ने नहीं बंद की थी, यहाँ पे हमने खुद
बंद की थी, और हमारी ये मजबूरी भी थी। आप देखें ना, जहाँ पे चीनी का 200 तक रेट चला गया। ओ भाई, आप एक तरफ कह रहे थे कि हमारे जो ना गोदाम बड़े बड़े, हम चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे, और एकदम से आपने इतनी ब्राज़ील से और इधर उधर से आपने इतनी चीनी एक्सपोर्ट कर ली, आपने इंडिया तक से एक्सपोर्ट कर ली, फिर आपकी चीनी किधर गई? हालांकि हम कहते हैं कि जी हमारा जो है ना ज़रूरी मुल्क है। तो ये, और सेकंड बात ये है कि भाई अगर आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके मुल्क को फ़ायदा ना। अगर आपके बंदे को, किसी को जो टमाटर हैं वो 50 रुपये किलो मिल जाएंगे, 40 रुपये किलो प्याज मिल जाएंगे, तो वो आपके मुल्क को फ़ायदा है ना। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं। इसमें अगर आप देखें ना, अगर आप $2 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया आपको चीज़ें भेज रहा है, तो आप भी तो कुछ 40-50 मिलियन की चीज़ें उनके मुल्क में भेज रहे होंगे ना। तो ये दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। और यहाँ पे हम लोग जितनी मर्जी बात कर लें, ये मिसालें दे दे के हम थक गए कि भाई इंडिया का चाइना के साथ बड़ा मसला रहा है लद्दाख के ऊपर। शायद मतलब प्रॉपर तौर पे झड़पें हमें नजर आती रही हैं, उनकी ट्रेड नहीं उनकी रुकी। उसके अलावा आप चाइना का और आप अमेरिका का मसला देख ले, कितना मसला रहा है, ठीक है ना। दोनों सुपर पावर बनने के लिए लड़ रही थी, ठीक है ना, उनकी ट्रेड नहीं रुकी। इवन के लोगों को अब नजर आना शुरू होगा कि इंडिया वाकई एक मार्केट है। आप देखें, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की, तब से चाइना को समझ आएगा भाई नहीं, ये ऐसी अपने पैर से कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करेंगे। तो उन्होंने जब, जैसे उनकी पॉडकास्ट मशहूर हुई, ठीक है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमारा चाइना के साथ मसला था ही नहीं, ये तो हमारा इशू है और आहिस्ते से सॉल्व होता है। चाइना को भी पता है कि जी वो जो अगर कह रहे हैं तो इसको तारीफ करो, इसको मतलब इसको जो ना अप्रिशिएट करो। उसकी वजह ये है कि अगर इसने, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो इतनी बड़ी आबादी हम यहाँ पे अपनी चीज़ें भेजेंगे। तो हमें ये चीज़ें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे एक तो करप्शन बहुत है, ठीक है ना, फिर हम इंडिया की बातें कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हम हिंदुओं मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे भी हिंदुओं के साथ सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट पाकिस्तान से मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए। नो डाउट मैं भी अपनी आर्मी से प्यार करता हूँ। मैं देखें BLA के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, सबसे ज़्यादा अगर ख़िलाफ़ हूँ ना तो समझता हूँ कि मैं BLA के खिलाफ। उसकी वजह ये है कि जो मेरे तक भी कुछ ऐसी वीडियो पड़ी है जो शायद ना पहुँची हो, और इवन कि मैंने तो अपनी आंखों से ब्लास्ट देखा है, अपनी आंखों से देखा हो कि आप देखें कि लोगों की टांगे, सर अलहदा पड़े हों, आप बोरों के अंदर जो है ना लोगों की गर्दनें और लोगों के बाजू जो है ना वो डाल के हॉस्पिटल लेकर, किसी को नहीं पता कि किसका बाजू है। तो ये बताएं कि जो ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो मुल्क के साथ, वो तो दहशतगर्द है, जो साफ बात है। उसका सफाया करे, आप प्रॉपर तौर पे उसका सफाया करें। वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री। जब हिस्ट्री पढ़ी जाए, देखी जाए बलूचिस्तान की, तो रियासत ने भी कुछ अच्छा नहीं किया और उनकी रिटायरियड में उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन हिस्ट्री को देखा जाए तो रियासत ने स्टार्टिंग में उनके साथ ठीक नहीं किया। इट इज़ अ ट्रू, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसी एक्टिविटीज़ एक प्रोविंस में होगी तो वहाँ पे फॉरेन एक्टर्स एक्टिव होंगे, वो फंडिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इस टाइम अफेक्टिव लोग हैं, इनको हम फंडिंग करेंगे तो देन ये दे विल वर्क फॉर अस। जो रॉ इधर काम नहीं कर सकती, वहाँ पे हमारे बंदे ही जो बलोची हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस के ऊपर। सर, BLA ने इस वक्त पाकिस्तान का माहौल ख़राब किया हुआ है। जाफर एक्सप्रेस के बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक के बाद जो एक है, कई हमले देखने को मिले हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे तमाम तर जो है वो काम जो है वो इंडिया का है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो BLA को जो है ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। हर चीज़ का देयर इज़ नॉट सोल्यूशन, देयर शुड बी द पॉलिटिकल डायलॉग्स। उनके कोई मसले होंगे, कोई हमारे मसले होंगे, वी शुड हैव टू पॉलिटिकल। अगर हम TTP के साथ बैठ सकते हैं, हम वी शुड हैव द सिट विद द BLA। कोई सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उनका सेटलमेंट करनी चाहिए, उनके भी कोई मसले होंगे, कोई हमारे भी मसले होंगे। तो एक पॉलिटिकल डायलॉग इज़ अ बेटर देन मिलिट्री सोल्यूशन। सर, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ तो आ नहीं ना रहे। आप ये देखें कि कितने पाकिस्तान के इदारों के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, और BLA साफ साफ ये बात करता है कि पाकिस्तान और चाइना का कोई काम बलूचिस्तान में नहीं बनता, लिहाजा ये बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए 18 अमेंडमेंट के बाद तो ऑटोनोमिक्स किस चीज़ की आ जाती है, एक प्रोविंस की। प्रोविंस के राइट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। अब आप देखी जाए जो उनका सुई गैस है पूरे बलूचिस्तान में नहीं इस्तेमाल हो रहा, पंजाब में हो रहा है, आई थिंक सिंध में हो रहा है, बाकी दीजर जगह पे हो रहा है। उनके कुछ बातें सच हैं, कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन वो उनका जो तरीका है बहुत गलत है, बहुत गलत है। बलूचिस्तान ये बात करता है नामालूम अफराद के। अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही कि जो भी बंदे, जो बच्चे, उनके नामालूम अफराद की लिस्ट उन्होंने जमा करवाई हुई है, जिनके खिलाफ उन्होंने FIRs करवाई हुई हैं, वो तो BLA की जानिब से लड़ रहे हैं, वो तो BLA का हिस्सा है। जो आप कह रही हैं कि जो मिसिंग पर्सनस हैं, दे आर फाइटिंग, लेकिन वही लिस्ट उन्होंने सेम आगे रियासती अदारों को दी हुई है।
और वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं। मिसिंग पर्सन का ड्रामा किया जाता है कि बलूचिस्तान से लोगों को जो है वो अगवा किया जा रहा है, नामालूम अफराद जो है उन्हें उठा कर ले गए हैं, हमारे बंदे मिसिंग हैं। और जब अब हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं तो वो बीएलए में जाके लड़ रहे हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। अगर कोई ऐसा बंदा डिस्पियर होता है, रियल में होता है, तो वो ही मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। उसको प्रोड्यूस विद द एविडेंस, उसका रिमांड लेना, एक प्रॉपर कानून को फॉलो किया जाए। लेकिन रादर देन अगर हम डिस्पियर कर देंगे तो वो तो और मसला बनेगा। अगर ऐसी बात है कि वो लोगों को रिस्क दे रहे हैं, वो लोग रियल में डिस्पियर नहीं हुए तो ये टोटली रॉन्ग है। सर अगर अलहदगी इख्तियार कर लेता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से तो क्या इंडिया बलूचिस्तान को एक्सेप्ट कर लेगा? अब जियोग्राफिकली सिचुएशन देखो तो इम्पॉसिबल है। इंडिया इस साइड पर है, बलोचिस्तान इस साइड पे, सेंटर में पाकिस्तान। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे। अब देखो अफगानिस्तान 20 साल लड़ा है, अफगानिस्तान यूएसए अफगानिस्तान में 20 साल लड़ा है, देयर इज नथिंग। एंड पे क्या हुआ? पॉलिटिकल डायलॉग्स। अगर हमें पीटीआई की गवर्नमेंट के अगर हमें टीटीपी के साथ हम डायलॉग्स करके बैठ गए थे, अगर एक तो टाइम आ गया था कि हमारी मोदी गवर्नमेंट के साथ भी डायलॉग चल रहे थे बिहाइंड, लेकिन सर्टन पॉइंट्स पे आके वो रुक गए थे। अगर हम डायलॉग ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब यहाँ पे लड़ तो नहीं सकता, हम रिसोर्सेज तो नहीं वेस्ट कर सकते। अभी तो टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कितने हमले हुए हैं, एक के बाद एक हमला पाकिस्तान में हो रहा है और इसका मलबा हम सारा इंडिया पे डाल रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि ज़ाहिर सी बात है कि जब रियासती नफरत किसके दिल में पैदा होगी तो फॉरेन एक्टर्स वहाँ पर एक्टिव होंगे। उनके लिए तो वो सोना है वो बंदा, वो तो उनके कहेगा इसको पता है कि इसको थोड़ा सा हमें और उठाना है, इसने और रियासत के खिलाफ अपनी चले जाना है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम बैठें आपस में, जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आपस में बैठें, जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, जो वहाँ के सरदार्स हैं, जो केपीके के हैं, जितने भी जिरगा वगैरह के जो हेड्स हैं, उनको आपस में बिठाया जाए। अब कभी भी मिलिट्री सोल्यूशन के साथ कोई चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, मसला और बन जाता है और मसला ख़राब हो जाता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आपस में बैठे कोई सेटलमेंट्स करें। ये ऑलरेडी हम एक दफ़ा हो चुका था। अब देखें 3-4 ईयर्स पहले ये थे लेकिन इतने एक्टिव नहीं थे, इनके साथ हमारे पॉलिटिकल डायलॉग चल रहे थे किसी पॉइंट्स के ऊपर। मैम एक तो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया की उधर मदाखलत है और दूसरा कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे अल्हाक करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें ना कि जिस टनल में वो 8 नंबर में वो हाईजैक की गई है, वहाँ पे 16 टनल्स हैं टोटल, ठीक है। ऐसा कभी मुमकिन है कि वहाँ पे कोई ट्रेन को ऐसे रोक सके और जिनके अंदर हमारे बेल्ट फोर्स के लोग जवान हों, उनकी मुकम्मल उनके पास इंफॉर्मेशन हो, तो कैसे मुमकिन है कि? सर डेफिनेटली ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं है, ये काफ़ी लंबे अरसे की प्लानिंग है जिसके बाद ये जो है अमल इस पर किया गया। मैम प्लानिंग नहीं है, ये गद्दारी है। इसमें हमारे अपने बंदे निकलेंगे। देखें ना कि बलूचिस्तान को आज तक उसके राइट ही नहीं मिल सके। मादनियात वहाँ से निकल रही है, पूरी दुनिया में यहाँ से भी मादनियात निकल रही है। वहाँ पे जंगज़दा इलाके बने हुए हैं, कहीं भी देख लें ऑल ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। अमेरिका जा रहा है लेकिन यहाँ पे हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट मार रही है। देखें कि चाइना में बुकटी को मार दिया इन्होंने। अच्छा। बुकटी का क्या कसूर था कि वो राइट पे था, मुशर्रफ ने उसको मारा है। ठीक है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उस टनल में ट्रेन की इतनी इन्फॉर्मेशन सॉलिड हो किसी के पास, और एक ऐसा बंदा जो कि हमारी किसी फोर्स के हिस्से नहीं है, वो एक टीम जो फोर्स का हिस्सा नहीं है, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? सर आप मुझे बताएं, हम अपने घर के लोगों को खुद क्यों मारेंगे? मुझे इस बात का हम अपने इस लोगों को इसलिए मारेंगे क्योंकि बीएलए किसने बनाई है? तालिबान कहाँ से पैदा हुए हैं? ये हमने खुद तैयार किए हैं। अच्छा। एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को खुद तैयार किया। ऐसे ही है जिया के टाइम में कि उनके साथ जंग लड़े अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ। तो आज वही हमें अगर मारते हैं तो हम क्यों किसी को कहें कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है? सर इनके मुतालबात क्या है, क्या चाहते हैं बीएलए? उनके मुतालबात नहीं है, हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट है, इनके मुतालबात हैं कि हम एक एरिया को जंग ज़दा दिखाएं और डॉलर लें। बेसिकली ये डॉलरी फोर्स है हमारी। ये इनको गंदी आदत डाल गया मुशर्रफ। सही। आपको लगता है कि हम सब ये कुछ डॉलर्स के लिए कर रहे हैं? अफगानियों को हमने इतने साल अपने मुल्क में पनाह दी, बाद में अफगानी भी हमारा खुला दुश्मन हो गया। टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। आपको क्यों लगता है हम अपने ही घर के लोगों को क्यों मारेंगे? क्या आप अपने घर के लोगों को मारेंगे डॉलर्स के लिए? मैम देखें कि मैं वही बता, अगर कोई आपको डॉलर दे और कहे कि अपने बच्चों को मार दो, अपनी फैमिली को हर्ट करो, क्या आप करेंगे? ये मेरा सुनोगे तो फिर मैं दसांगा। जी जी सुनाए। ये देखें पीएसए आर्मी पब्लिक स्कूल में ब्लास्ट हुआ है, एक बंदा पकड़ा गया, आर्मी की कस्टडी से भाग गया। ऐसा मुमकिन है कि वो भाग जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं, ठीक है। वो भी इन्होंने खुद एक प्री प्लान था, ठीक है। 9 मई को
अपने बंदे मारे हैं इन्होंने। 14 उधर 26 को इस्लामाबाद में अपने बंदे मारे हैं, तो फिर मैं कैसे कह दूंगी ये अपने बंदे नहीं मार सकते? हमारे सामने हुआ है। 9 मई को मेरे सामने बंदे मारे हैं इन्होंने। सर 9 मई तो मैंने भी पूरा कवर किया है, मैं भी उस वक्त कैंट एरिया में भी थी। मैंने देखा सिविलियन जो है वो किस तरह दहशतगर्दों की तरह बिहेव कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में हमने शेल देखे, हमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए। तो इमरान खान ने बना दिया ना यूथ को दहशतगर्द। आप देखिए कि एक वक्त था हमारी आर्मी का कितना एहतराम किया जाता था। इमरान खान की मैं एक वक्त में सपोर्टर रही हूँ, लेकिन 9 मई के बाद के वाक़ये के बाद मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इमरान खान ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारी यूथ को दहशतगर्द बनाया है। मैम ये देखे ना कि हमने भी, अगर आपने पूरा कवर किया ना, हमने भी पूरा मीडिया पे देखा है। मुझे आप बताएं, आप देखने में और फील्ड में होने में बड़ा फर्क है। आपने 9 मई को वहाँ पे देखा किस तरह हमारे इदारे, हमारे रेंजर्स साइडों पे खड़े हुए हैं, कोनों में लगे हुए हैं, और आम आवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया है, किस तरह उन्होंने वहाँ पे मैस को आग लगाई, किस तरह उन्होंने कैंट में तोड़ फोड़ की। ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? मेरी बात सुने ना, आपने वहाँ पे कैंट में कवर किया है इनको। मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है, आपने वो कवर किया लोगों को करते हुए? मैंने किया, सारी आम पब्लिक थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। हुन मैं कितना दसा कि मैं आपको मौजूद सी बता कि रही नहीं? मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शेल, इस्लामाबाद में गए हैं आप, वहाँ पे कवर किया है? मैं इस्लामाबाद नहीं कि मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, मैं कैंट एरिया की हमने भी देखा, हमारे सामने बंदों को मारा है इन्होंने। अब ये देखिए ना, ये बात कर रहे हैं बलोचिस्तान वाले मिसिंग पर्संस की। अब देखिए खबरें खुल के सामने आ रही, वही मिसिंग पर्सन, वही नौजवान तबका जो मिसिंग है बलोचिस्तान से, अब वो BLA में शामिल है और BLA के साथ लड़ रहा है। मैं देखे ना कि एक टाइम था कि हामिद मीर जो है मीडिया से, वो आज से तकरीबन 10 साल से ये आवाज़ उठा रहा है कि मिसिंग पर्सन की आवाज़ सुने। कभी किसी ने नहीं सुनी। एक बंदा तंग आके कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन BLA खुद से कुछ नहीं कर सकती, तालिबान खुद से कुछ नहीं कर सकते, इनको हैंडल किया जाता है। कौन कर रहा है हैंडल? पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, इंडिया कर रहा है। हम तो इंडिया पे मलबा डाल रहे हैं। आप भी मीडिया पे हैं, मीडिया की जबान बंद है, मीडिया सच नहीं बोल सकता। अच्छा। आप भी नहीं बोल सकते, कोई चैनल भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। इनकी जबान बंदी की हुई है। देखे ना कि ये जो एक PK का जो 26 को भी एक्ट किया है, इसमें तो आप बात अपना खुल के कर ही नहीं सकते। सर मैं फैक्ट बेस्ड बात कर रही हूँ, आप मुझे बताएं कोई बात मैंने गलत की हो ना, जहाँ पे आप मुझे जिथे गलत किया सानू दसो ना कि ऐसी की गलत कर आप रहे हैं। मुझे काउंटर करें। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप चंद डॉलर के लिए, आप देखें हमने अफगानियों को कितने साल अपने घर में पनाह दी। नमक हराम ने जी, अफगानी नमक हराम कौम है, नमक हराम नस्ल है अफगानिया, ठीक है। जो मैंने ये बात की है इसको काउंटर करेंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। सही है, हमने अफगानियों को इतने साल अपने घर में पनाह दी, कारोबार अलावा मैं सारी गल्लां सही कर रहे हैं। मेरी कोई भी बात अगर गलत है मुझे बताएं। मैंने काउंटर किया। मैंने कहाँ से आई है, तालिबान कहाँ से आए हैं, जिया ने बनाए। जिया कौन था? आजकल जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, वो भी तो जिया के पैदावार है ना, नवाज नून लीग वाले। बताएं कि हमने अपने मुल्क से दहशतगर्दी को कंट्रोल किस तरह से करना है, क्योंकि पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं। आप KPK के हालात देख लें, आप बलोचिस्तान के हालात देख लें, और अब तो कहा जा रहा है कि हम जो है पाकिस्तान का जो मेन सूबा है पंजाब, इसको भी जो है वो उसका अमन भी ख़राब करेंगे। मैम ये तब भी मुमकिन है जब हर बंदा अपनी डोमेन में काम करेगा। बैरकों वाले बैरकों तक वापस जाएंगे, ईवानों वाले ईवानों में जाएंगे, इंसाफ वाले इंसाफ में अपनी जगह पे आएंगे, फिर ही मुमकिन है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा, हम पे दुनिया ट्रस्ट नहीं करती। अभी आप देख लें कि कल की खबर है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने खुलेआम UN को कह दिया कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, आप कश्मीर हमें दे दें, आप अपने फैसले के ऊपर दोबारा से नजरसानी करें। वो ये है ना कि देखें, आज से अगर 2-3 साल पीछे चले जाते ना, कोरोना का टाइम था, तो तब पूरी दुनिया बंद थी। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था, काम चल रहा था, पूरी दुनिया बंद थी, पाकिस्तान में रोजगार था, यहाँ पे कुछ भी बंद नहीं था, ठीक है। क्या वजह था कि एक जो हमारे इक़्तिदार के अवानों में बैठे लोग हैं, इनकी भी कुछ फेस वैल्यू होती है। नीदरलैंड को इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई आपने पाकिस्तान को जो है वो कोई भी डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट नहीं करना। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी प्रस्त मुल्क और ऐसे मुल्क के हाथों में वेपन खतरे से खालिक नहीं। आप देखें कि इंटरनेशनली हमारी क्या रेपुटेशन है। नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है और इंडिया ने उनको जो है पुरजोर तरीके से कहा भाई आपने पाकिस्तान को डिफेंस वेपन नहीं देना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगर इंडिया को काउंटर करने वाला कोई आवाज़ हो, हमारे पास इस वक्त इक़्तिदार अवान में नज़र दौड़ाएं तो कौन बोलने वाला, या कोई UN पे या कोई इंटरनेशनल सतह पे कौन हमारी आवाज़ बने? कोई भी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। मसला तो यही है कि अगर हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं
तो उनको भी बत्ते वाले तंग करते हैं। यहाँ तक कि हम कोई काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते। चंद चैनल्स ऐसे हैं कि जो नाम अगर लें तो वो आप चलाएंगे तो मैं लेता हूँ, अगर उनका काम का आप लाइसेंस ही नहीं ले सकते। सीमेंट का लेना मुश्किल है, चावल की एक ऐसी खपत है जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा बेशुमार ऐसे अस्करी बिजनेस हैं जो आप नहीं कर सकते। तो फिर वो बाहरों ही मंगाने नहीं, क्योंकि उन्होंने उत्थे फायदा होता है।